एक बार करुणा करो वैष्णव पतित पावना विनति हरना हे बार करुणा करो वैष्णव पतित पावना विनति हरना हर निकाटे गेले पाप दूर जा मन दयाला प्रभु केव कोठा अंगार पारश हैले पाश्चाते पवना दर्शने पवित्र करो हे तो मार्गो हरि स्थाने अपराधे करे हरि नाम तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण हरिस्थाने अपराधे करे हरि नाम तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे नामुरा वैष्णव परा तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे नामोरा वैष्णव परा
जन्म कोरी आशा चरण रघुरी नरोत्तम करो दया आपनर भानी वैष्णव गोसाई पतित पावन तुम बिना गेहना बार करुणा करो वैष्णव गोसाई पतित पावन तुम बिन कहना Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Jayo Vaishnav Thakur. Jayo Radha Radhikaram, Radha Radhikaram, Radha Radhikaram, Radhe.
राधाराधिकरम राधाराधिकरम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय गौरनिताय 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 गौरनिताय। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा राधिका भगवान की जय। कृष्ण बलराम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौनिताय की जय। शीला बकरेश्वर पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। हरे नाम हरे नाम एव केवलम् कलौ नास्ति एव गतिरन्यथा। सो हरे कृष्ण। तो आज बकरेश्वर पंडित जी का आविर्भाव तिथि है और हम पढ़ रहे हैं बकरेश्वर पंडित जी का आविर्भाव तिथि है और वी आर रीडिंग फ्रॉम चैतन्य चरितामृत आदि लीला। इनके बारे में 2 पयार यहाँ से पढ़ेंगे एंड देन विल डिस्कस फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। राइट। बकरेश्वर पंडित प्रभुर बड़ प्रिय भृत्य एक भवे 24 प्रहर याहर नृत्य। बकरेश्वर पंडित प्रभुर बड़ प्रिय भृत्य एक भावे 24 प्रहर याहर नृत्य। बकरेश्वर पंडित प्रभुर बड़ प्रिय भृत्य
एक भावे 24 प्रहर यार नित्य। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बकरेश्वर पंडित प्रभुर बड़ा प्रिय भृत्य, जो बकरेश्वर पंडित थे, शिला बकरेश्वर पंडित, प्रभुर बड़ा प्रिय भृत्य, भृत्य मतलब सेवक या दास या सर्वेंट, प्रभुर मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत डियर मोस्ट डिवोटी थे, परिकर थे। एक भावे, एक भाव में, 24 प्रहर, 24 प्रहर क्या करते थे? 24 प्रहर का क्या मतलब हुआ? एक प्रहर 3 घंटे का होता है। एक प्रहर कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का। 24 प्रहर का क्या मतलब हो गया? 72 आवर्स। यार नृत्य, एक भाव में 72 घंटे तक नृत्य कर सकते थे। कोई कर सकता है? आधा घंटा 1 घंटा में हालत ख़राब हो जाती है। 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा रथ यात्रा भी आने वाली है तो 2 घंटे नृत्य कर लेंगे, 3 घंटे कर लेंगे, 4 घंटे कर लेंगे। और यहाँ पे वो कितना नृत्य करते थे? 72 घंटे नॉन स्टॉप है। कह रहे हैं कि द बकरेश्वर पंडित, द 5th ब्रांच ऑफ द ट्री, was a very dear servant of Lord Chaitanya Mahaprabhu. He could dance with constant ecstasy for 72 hours. 72 hours. In the Gaur Ganodesh Deepika, it is stated that Bakreshwar Pandit was an incarnation of Aniruddha. अनिरुद्ध के क्या थे? अवतार कहे जाते थे। तो हम जानते हैं कि 4 4 क्वाड्रपल एक्सपेंशंस होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो उसमें अनिरुद्ध जो थे वो बकरेश्वर पंडित जी के रूप में आए थे। He could dance wonderfully for 72 continuous hours. When Lord Chaitanya Mahaprabhu played in dramatic performance in the house of Shrivas Pandit, Bakreshwar Pandit was one of the chief dancers. He danced continuously for that length of time. Shri Govinda Das, an Odia devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu, has described the life of Bakreshwar Pandit in his book Gaur Krishnodaya. There are many disciples of Bakreshwar Pandit in Odisha, and they are known as Gaudiya Vaishnavas, although they are Odiyas. Among these disciples, Shri Gopal Guru and his disciple Shri Dhyan Chandra Goswami are there. नेक्स्ट वर्स पर चलते हैं। आपने महाप्रभु गाए यार नित्य काले, प्रभुर चरण धरी वक्रेश्वर भले। श्री चैतन्य महाप्रभु पर्सनली sang while Bakreshwar Pandit danced, and thus Bakreshwar Pandit fell at the lotus feet of the Lord and spoke as follows. तो महाप्रभु खुद पर्सनली, आप सोचो, महाप्रभु सिंगिंग कर रहे हैं और बकरेश्वर पंडित डांस कर रहे हैं। तो ऐसे महाप्रभु रथ यात्रा में भी ऐसे अलग अलग टोलियाँ बनाते थे, 7-8 ग्रुप्स बनाते थे। तो उसमें भी हर ग्रुप में 4-4 मृदंग वाले होते थे। तो टोटल 28, या अगर 8 टोलियाँ थी तो 32 मृदंग वाले हो गए, और करताल वाले होते थे, और फिर उसमें सिंगर्स होते थे, सिंगर्स का ग्रुप होता था, फिर उसमें डांस वालों का ग्रुप होता था, उसमें डांस का एक लीडर होता था। तो महाप्रभु ने अभी जब रथ यात्रा वाला चैप्टर आता है उसमें बहुत अच्छे से महाप्रभु ने क्या करा था, डिवीज़न करा था, अलग अलग टोलियाँ बनाई थी, ठीक है ना। अलग अलग टोलियाँ बनाई थी कि दो टोलियाँ, 4 टोलियाँ जो थी वो रथ के आगे चल रही थी, 2 टोली रथ के दाएं बाएं चल रही थी, और 1 टोली रथ के पीछे चल रही थी। तो इस तरीके से टोटल 7 टोलियाँ थी। टोलियाँ इन द सेंस ग्रुप्स थे, और उसमें इतने सारे, किसी एक में अद्वैत आचार्य जी नृत्य कर रहे थे, एक में नित्यानंद प्रभु नृत्य कर रहे थे, एक में हरिदास ठाकुर नृत्य कर रहे थे, एक में बकरेश्वर पंडित नृत्य कर रहे थे, और इसमें अलग अलग सिंगर्स भी थे। एक में वासुदेव दत्त सिंगिंग कर रहे थे, एक में गोविंद घोष सिंगिंग कर रहे थे। इस तरीके से महाप्रभु ने बहुत अच्छे से डिवीज़न करके व्यवस्थित रूप से ऐसे टोलियाँ बनाई, क्योंकि पहले के समय माइक सिस्टम तो होता नहीं था, पहले के समय माइक सिस्टम नहीं होता था। और जब वो लोग कीर्तन करते थे तो ऐसा लगता था कि उनका जो कीर्तन है वो पूरे ब्रह्मांड को भेद के बाहर जा रहा है,
ऐसी ध्वनि, हरी ध्वनि उत्पन्न होती थी उनके कीर्तन से कि वो पूरे ब्रह्मांड को भेद के कहाँ जाती थी, बाहर जाती थी। तो बकरेश्वर पंडित क्या कह रहे हैं, महाप्रभु के चरणों में गिर के कह रहे हैं, 10,000 गंधर्व मोरे देह चंद्रमुख, तार गाए मुई नाचूं तवे मोर सुख। 10,000 गंधर्व मोरे देह चंद्रमुख, तार गाए मुई नाचूं तवे मोर सुख। 10,000 गंधर्व मोरे देह चंद्रमुख, तार गाए मुई नाचूं तवे मोर सुख। ये कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे रूप गोस्वामी जी वाला श्लोक लिखते हैं, टुंडे टांड विनीत रत्नते टुंडा बलि लब्ध। करें कि जब मैं कृष्ण नाम चैंट करता हूँ तो मैं चाहता हूँ मेरे करोड़ों करोड़ों कान हो, करोड़ों लाखों लाखों जीवाएं हो, जिससे मैं कृष्ण के नाम का क्या कर सकूँ, आस्वादन कर सकूँ। तो यहाँ पे बकरेश्वर पंडित जी की क्या डिज़ायर है, लेट्स सी। वो कह रहे हैं कि आप मेरे को, गंधर्व जो होते हैं, गंधर्व का एक विशेषता होता है, गंधर्व की क्या विशेषता होती है, गाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, दे आर वेरी एक्सपर्ट सिंगर्स। गंधर्व जो होते हैं वो क्या करते हैं, वेरी एक्सपर्ट सिंगर्स, है नहीं है। जैसे कोई अच्छा गाता है तो उससे बोलते हैं ये आप तो साक्षात गंधर्व लोग से आए तो गंधर्व जो होते हैं वो सिंगिंग में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। महाप्रभु के भी एक पार्षद थे जिनका नाम था क्या, छोटा हरिदास। क्या नाम था, छोटा हरिदास। तो छोटा हरिदास महाप्रभु के लिए सिंग किया करते थे। आपने अभी पता नहीं यहाँ पे अभी वो फ़ोटो है या नहीं है, सीढ़ी से उतरते हुए जाएंगे तो यहाँ पे एक फ़ोटो दिखेगी, महाप्रभु वहाँ पे बैठे हुए समुद्र के किनारे, और एक थोड़े से एंजल टाइप के कोई दिखेंगे आपको। देखा है आपने, किस किस ने फ़ोटो देखा है, एंजल जैसे दिखते हैं, वो छोटा हरिदास है। वो गंधर्व के रूप में आके महाप्रभु के लिए सिंगिंग किया करते थे, सिंगिंग किया करते थे। तो वो गंधर्व थे, है ना। तो महाप्रभु के लिए ही यूज्ड टू डू सिंग। तो यहाँ पे कह रहे हैं 10,000, आप मेरे को 10,000 गंधर्व दे दो, मोरा देहा चंद्रमुख, हे चंद्रमुख, महाप्रभु को कह रहे हैं हे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाले महाप्रभु, मेरे को क्या दीजिए, 10,000 गंधर्व, 10,000 गंधर्व। सोचो 10,000 गंधर्व एक साथ गा रहे हैं, और तार गाए, वो गाएंगे, मुई नाचूं, मैं नाचूंगा, तवे मोरा सुख, इसमें मेरे को क्या मिलेगा, सुख प्राप्त होगा। ओ चंद्रमुख, प्लीज गिव मी 10,000 गंधर्वास, लेट देम सिंग एंड आई डांस, as I dance, and then I will be greatly happy. The Gandharvas, who are the residents of Gandharvaloka, are celebrated as celestial singers. Whenever singing is needed in the celestial planets, Gandharvas are invited to sing. तो ऊपर के प्लैनेट्स में जब भी सिंगिंग की आवश्यकता होती है तो किसको बुलाया जाता है, गंधर्वों को बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है। हाँ, गंधर्वों की कीर्तन सेवा लगती है। द गंधर्वास कैन सिंग कंटिन्यूसली फॉर डेज, एंड देयरफॉर बकरेश्वर पंडित wanted to dance as they say. वो घंटों घंटों गा सकते थे गंधर्व, और वो घंटों 72 घंटे तो डांस कर ही सकते थे नॉन स्टॉप वो। तो ऐसा उन्हें वो चाहिए था, है नहीं है। तो आगे कह रहे हैं, या प्रभु बोले तुम्हें मोरा पक्ष एक शाखा, आकाशे उदितम यदि पान अर पाखा। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने क्या रिप्लाई किया, आई हैव ओनली वन विंग लाइक यू, मेरे पास आपके जैसा एक ही पंख है ना। अगर आपके जैसा दूसरा पंख भी मेरे पास होता तो मैं सर्टेनली क्या होता, आसमान में उड़ जाता। ऐसे करके महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे पास आपके जैसा केवल एक ही पंख है। पक्षी होता है ना, पक्षी का एक पंख हो दूसरा नहीं हो तो फिर क्या होगा, जैसे एरोप्लेन होता है ना, एरोप्लेन में भी 2 पंख होते हैं उसके, एक में अगर फ्यूल नहीं जा रहा है, एक में जा रहा है, तो ऐसे हो जाएगा, है नहीं, उड़ पाएगा वो, नहीं उड़ पाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे पास एक ही पंख है आप जैसा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बकरेश्वर पंडित जी से हम सीख सकते हैं, वेरी एक्सटेटिक इन डांसिंग। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं बकरेश्वर पंडित जी से कि हम भी भगवान के सामने नृत्य करें तो खूब एक्सटेसी के साथ डांस करें, आशीर्वाद दें हमें कि भगवान के साथ नृत्य करना चाहिए, ये एक भक्ति का अंग भी है जो श्रील रूप गोस्वामी जी बताते हैं। तो वी शुड डांस बिफोर
द लॉर्ड, डीटीज के सामने खूब नृत्य करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्पेशली डीटीज के सामने। ठीक है, शीला बकरेश्वर पंडित जी की जय। तो नाउ वी आर कमिंग टू श्रीमद् भागवतम कैंटो 6 चैप्टर 3 एंड मोस्ट प्रोबेबली टुडे विल कंप्लीट दिस चैप्टर एंड अजामिल सेक्शन। तो अजामिल के सेक्शन को हम पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द कि जो यमदूत थे, यमदूत जो थे दे वर डिफीटेड बाय विष्णुदूत। विष्णुदूतों ने उन्हें क्या कर दिया था, परास्त कर दिया था। और वो कहाँ चले गए थे विष्णुदूत, सॉरी यमदूत, यमराज जी के पास गए। और यमराज जी से जाके क्या पूछते हैं, यमराज जी से जाके पूछते हैं भाई अथॉरिटी कौन है, किसका डिसीजन माने हम, आप हो या कौन है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, अल्टीमेट अथॉरिटी किसकी है। तो बाद में यमराज जी उन्हें बताते हैं कि अल्टीमेट अथॉरिटी किसकी है, भगवान की है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। एंड उनके जो दिए हुए प्रिंसिपल्स हैं वही प्रमाण है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता। और फिर उसके बाद उन धर्म के प्रिंसिपल को कौन स्थापित करते हैं, महाजन स्थापित करते हैं। तो वो धर्म महाजनों के नाम भी आए थे वहाँ पे, स्वयंभु, नारदा, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलादो, जमनको, भीष्मो, बलिर, वैयासिकी वै। तो यहाँ पे आगे आने वाले जो श्लोक हैं इसमें बेसिकली यमराज जी भक्ति की महिमा को स्थापित करते हैं, भक्ति की, हरिनाम की महिमा, और भक्ति कितनी सबलाइम है, सबसे अल्टीमेट और ईजीएस्ट पाथ। और बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग पाथ्स को भी कंपैरिजन किया जाएगा। बेसिकली इसमें वैदिक कर्म कांड, वैदिक यज्ञ, इन सब को कंपेयर किया जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द चैंटिंग ऑफ होली नेम ऑफ द लॉर्ड। तो बहुत अच्छा सेक्शन है ये, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। एतवानेव लोके अस्मिन् पुंसां धर्मा परा स्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम गृहण आदि भी। कैन ए डिवोशनल सर्विस बिगनिंग विद, डिवोशनल सर्विस की शुरुआत कैसे होती है, प्रहलाद महाराज भी बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदन। तो हम देखते भक्ति के 9 अंग यहाँ पे प्रहलाद महाराज बताते हैं। और सबसे शुरुआती अंग 3 सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं, वो हैं श्रवण, कीर्तन और स्मरण, है ना, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। तो भक्ति की जो यहाँ पे बता रहे हैं, डिवोशनल सर्विस बिगनिंग विद द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। तो नवविधा भक्ति जो है वो श्रेष्ठ बताई गई है। लेकिन नवविधा भक्ति में भी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है उसको बताते हैं, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लैले पाए प्रेमत है। तो ये चैतन्य महाप्रभु, मतलब ये आता है वहाँ पे चैतन्य चरितामृत में अंतलीला में श्लोक आता है कि तार मध्य से भक्ति के 9 अंग जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ बताए गए। और 9 अंगों में भी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लैले पाए प्रेमत है। अगर निरपराध रूप से कोई भगवान के नाम को चैंट करता है तो हिल गेट प्रेमत है। तो यहाँ बता रहे हैं कि एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसाम धर्मः परास्मृतः। तो यहाँ पे धर्म की बात हो रही है, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में धर्म के बारे में बताएंगे कि जो भागवतम है उससे सारे के सारे चीटिंग धर्मास या कैटव धर्म को बाहर कर दिया। धर्मा प्रोजित कैटवत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। और यहाँ पे क्या मिल रही है, वेद्यम वास्तवम वस्तु अत्र शब्दम तापत्रय उन्मूलनम। वास्तव वस्तु मिल रही है भागवतम में, इट गिविंग यू रियल थिंग, रियल थिंग। जितने भी और वैदिक कर्मकांड ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे जनरली धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, बस ये 4 ही गोल होते हैं, उनके 4 पुरुषार्थ होते हैं। लेकिन भागवतम हमें क्या बताती है, हमें पंचम पुरुषार्थ बताती है, एंड दैट इज़ लव ऑफ गॉड, जिसको बोलते हैं प्रेम पुमार्थो महान। तो भागवतम से जितने भी ये चीटिंग रिलीजन है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसको किक मार के बाहर कर दिया गया, ठीक है ना। तो भागवतम हमें क्या देती है,
वास्तव वस्तु, जो कि क्या है, शिवदम। शिवदम मतलब ऑस्पिशियस। और क्या करती है, ताप त्रय उन्मूलनम। और ताप, 3 तापों को क्या करती है, नष्ट कर देती है। ताप त्रय उन्मूलनम। उन्मूलन मतलब जैसे मूल का मतलब क्या होता है, जड़, और उन्मूल का मतलब क्या होता है, उखाड़ देना, जड़ से उखाड़ देती। ताप त्रय उन्मूलन। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंब परेर ईश्वरा सद्यो अत्र पृथ्वी शुश्रूषुभिस्तक्षण। जब हम इसको ध्यान से सुनते हैं श्रीमद् भागवतम को, तो क्या होता है, भगवान हृदय में कैद हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में तो और किसी चीज़ की क्या आवश्यकता है। जब श्रीमद् भागवतम, क्योंकि महामुनि कृते, महामुनि व्यास देव ने इसको कंपाइल किया, तब इसके अलावा और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो भागवतम में सबसे पहले धर्म के बारे में अगर यहाँ पे चर्चा की जाए, तो सारे चीटिंग प्रोसेसेस को बाहर कर दिया गया और अल्टीमेट चीज़ दी जा रही है यहाँ पे। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जो टॉप मोस्ट धर्म है, यहाँ पे जीव का जो टॉप मोस्ट धर्म है वो क्या है, सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो सवय पुंसाम परो धर्म, तो एक लिविंग एंटिटी का जो टॉप मोस्ट धर्म है दैट ही हैज़ टू फॉलो, दैट इज़ टू रेंडर डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा। भगवान कृष्ण की भक्ति करना है, ठीक है। तो और वो भक्ति कैसे शुरुआत होती है, हाँ, भक्ति योगो भगवती, भक्ति योगो भगवती, भगवान की, भगवती का मतलब है भगवान, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। और भक्ति योग मतलब भक्ति योग के माध्यम से करना है, ठीक है ना। योग का मतलब क्या होता है, टू कनेक्ट। योग का मतलब क्या होता है, टू कनेक्ट, कनेक्ट करना, जोड़ना। जैसे योग पीठ आपने सुना होगा, योग पीठ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मतलब भगवान के जो स्थान होता है उसे योग पीठ बोला जाता है। तो योग मतलब जोड़ना, और यहाँ पे भक्ति योग की बात की जा रही है, दैट इज़ द टॉप मोस्ट अल्टीमेट योगा। और वो उसकी शुरुआत कैसी होती है, तन नाम गृहण आदि भी। सच अ रिलीजियस सिस्टम बिगिन विद तन नाम गृहण। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि सच अ सिस्टम बिगिन्स विद, देखो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख, सच अ रिलीजियस सिस्टम बिगिन्स विद तन नाम गृहण, चैंटिंग विद द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, है नहीं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आगे, आफ्टर चैंटिंग एंड डांसिंग, आफ्टर चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड एंड डांसिंग इन एक्सटेसी, है ना, चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड एंड डांसिंग इन एक्सटेसी, one gradually sees the form of the Lord, the pastimes of the Lord, the qualities of the Lord. तो धीरे 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 सब कुछ क्या हो जाएगा, रिवील हो जाएगा। नाम, रूप, गुण और लीला, ठीक है। ये 4 चीज़ें याद रखिएगा, नाम, रूप, गुण और लीला। शुरुआत कैसे होगी, नाम से ही होगी। नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, एवरीथिंग इज हिडन इन द होली नेम ऑफ गॉड, ठीक है ना। अब आपको उसकी मिस्ट्रीज़ को खोलना है, जितना ज़्यादा उसकी मिस्ट्रीज़ को खोलते जाओगे उतनी ज़्यादा ये चीज़ें क्या होती जाएंगी, प्रकट होती जाएंगी, रिवील होती जाएंगी। यानी दिस वॉज फुल्ली दिस वे वन फुल्ली अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो वो क्या समझ पाते हैं व्यक्ति, उसको सब कुछ रिवील हो जाता है। इन दिस वे ही अंडरस्टैंड अबाउट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान के बारे में जान पाते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, ही कैन अंडरस्टैंड अबाउट कृष्णा, अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में भी देख पाता है, अपने बारे में भी जान पाता है कि मैं कौन हूँ। उसकी फॉल्स आइडेंटिफिकेशन यहाँ से क्या होती है, हटती है, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन हटती है। यानी जब चैंटिंग करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो क्या होता है, चेतो दर्पण मार्जन, तो चित्त का मार्जन होता है। मतलब चित्त से जितनी भी कंटेमिनेशन है, क्योंकि कंटेमिनेशन के कारण ही हम क्या है, भगवान और अपने संबंध को नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते। और समझ पा रहे हो इस चीज़ को, वी आर नॉट एबल टू सी आवर रिलेशनशिप विद द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड बिकॉज ऑफ दिस कंटेमिनेशन विद इन द हार्ट। लेकिन जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, तो हृदय से क्या हो जाता है, शोधन शुरू हो जाता है। और फिर धीरे धीरे हम समझ पाते हैं कि क्यों हम इस भौतिक जगत में आए थे, क्यों हमें लाइक व्यक्ति के अंदर इंक्वायरीज
आने लगती है कि क्यों हम इस संसार में आए, कैसे निकले। अल्टीमेटली यहाँ से वो बाहर निकलने का प्लान करता है। अंडरस्टूड? आगे चलें, आगे चलते हैं। नाम नाम उच्चारण महात्म्यम हरिः पश्यत पुत्रकः अजामिलो अपि येनैव मृत्युपाशादमुच्यत। हाँ, कह रहे नाम उच्चारण महात्म्यम। महात्म्य जैसे एकादशी महात्म्य पढ़ते हैं, गीता महात्म्य पढ़ते हैं, ऐसे यहाँ पे कह रहे नाम उच्चारण महात्म्यम। नाम उच्चारण का महत्व को सुनो, जानो। हरे है, हरे मतलब भगवान का नाम है, हरि, हरि का नाम है हरे। पश्यत पुत्र का, पश्यत मतलब देखो, जानो। हाँ, पश्यत मतलब देखना होता है, पश्यति मतलब देखना। वर्ष आते भागवत में पश्यन अपि न पश्यति, तो पश्यति का मतलब देखो। पुत्र कहा, यहाँ पे यमराज जो हैं अपने सर्वेंट्स को, यमदूतों को पुत्र का कह रहे हैं। हे पुत्रो, माय डियर सन्स, यहाँ पे लिख रहे माय डियर सर्वेंट्स हु आर एज गुड एज माय सन्स। पुत्र कहा है नहीं, अजामिलो अपि ये नहीं व मृत्यु पाशाद अमुच्यत। अजामिल जैसा व्यक्ति भी जिसने भगवान का नाम ले लिया, मृत्यु पाशाद अमुच्यत, मृत्यु के पास से क्या हो गया, मुक्त हो गया। हाँ, कह रहे मुक्त। माय डियर सर्वेंट्स हु आर एज गुड एज माय सन्स, जस्ट सी हाउ ग्लोरियस द चैंटिंग ऑफ होली नेम इज। कितना ग्लोरियस है भगवान का नाम का जप करना। द ग्रेटली सिंफुल अजामिल ऑन चैंटेड ओनली टू कॉल हिज सन, अपने पुत्र को बुलाया था उसने, है ना। अजामिलो अभी ये नहीं हुआ, not knowing that he was chanting the holy name of the Lord. Nevertheless, by chanting the name of the Lord, he remembered Narayan and he was immediately saved from the ropes of death. मृत्यु के पास से क्या हो गया, मृत्यु पाशाद अमुच्यता, मृत्यु के पास से बोल। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि देर इज़ नो नीड टू कंडक्ट रिसर्च इनटू द सिग्निफिकेंस ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है चैंटिंग के ऊपर कि कितने पापों से मुक्त कर सकती है नहीं। जैसे अभी हम कल परसों में पढ़ रहे थे हरि नाम की महिमा, तो एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, एक कृष्ण नाम से सारे पापों का क्षय हो जाएगा। अब इसमें रिसर्च नहीं करनी चाहिए कितने जन्मों के पाप हो जाएंगे जी, 10 जन्मों के, 100 जन्मों तो नो नीड टू रिसर्च, देयर इज़ नो नीड टू रिसर्च। प्रभुपाद जी यहाँ पे साफ साफ लिख रहे हैं कि देयर इज़ नो नीड टू कंडक्ट रिसर्च into the significance of chanting of Hare Krishna Mahamantra. The history of Ajamil is sufficiently proof that the Lord's holy name and the exalted position of a person who chants the holy name incessantly. तो अजामिल का जो एग्जाम्पल है एक साक्षात प्रमाण है जो कि प्रूव करता है हरि नाम की महिमा को। Therefore श्री चैतन्य महाप्रभु has said, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव गतिरन्यथा। In this age of Kali, no one can perform all ritualistic ceremonies. पॉसिबल ही नहीं है। कर सकते हो आप रिचुअल्स को फॉलो, वैदिक रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हो। कैन एनीवन हियर? अच्छा, किसी ने देखे हैं ऐसे वैदिक रिचुअल्स? क्या क्या? जैसे यज्ञ होते हैं और श्राद्ध होता है और हाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे रिचुअल्स होते हैं अलग अलग तरह के। बहुत सारे सेक्रीफाइस होते हैं अलग अलग तरीके के। तो कहने का मतलब ये है कि पॉसिबल नहीं है वो हमारे लिए कर पाना, इस स्पेशली दैट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, देयरफॉर ऑल शास्त्रास एंड आचार्यस हैज रिकमेंडेड in this age of chanting of holy name of the Lord. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. So let's come to the next verse. यहाँ पे क्लियर है सभी? एतावतालम अघनिर्हणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवतो गुरुकर्म नाम्नाम
विकृष्य पुत्रमघवान् यदजामिलोऽपि नारायणिति म्रियमाण इयाय मुक्तिम्। कह रहे हैं कि therefore it should be understood that one is easily relieved from all sinful reactions by chanting the holy name of the Lord and chanting of his qualities and activities. This is the only process recommended for relief from sinful reactions. Even if one chant the holy name of the Lord with improper pronunciation, he will achieve relief from material bondage if he chants without offenses. Ajamil, for example, was extremely sinful, but while dying, he merely chanted the holy name of the Lord, although calling his son. He achieved complete liberation because he remembered the name of नारायण को उन्होंने रिमेंबर करा, ठीक है ना, उन्होंने नारायण को रिमेंबर करा और उनका क्या हो गया, उद्धार हो गया, बच गए। मृत्यु पाशाद अमुच्यता, मृत्यु के पास से अजामिल जो थे वो बच गए, यानी इवन इफ विद इम्प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन वन चैंट्स। जिसका मतलब ये नहीं कि चलो आज कैसे भी चैंट करना शुरू कर दें हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हमें तो प्रॉपरली चैंट करना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मतलब जो इम्प्रॉपरली भी चैंट करता है उसका भी उद्धार हो सकता है, तो जो प्रॉपरली चैंट करेगा तो उसका तो क्या ही होगा। तो इसलिए कहने का मतलब ये नहीं कि ऐसे हम इंस्पिरेशन ले लें। यहाँ पे लिखा है इम्प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ भी चैंट करने से चलेगा, तो वो नहीं करना है हमें, इम्प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं शुरू कर देना है। तो अजामिल जो थे उनका क्या हो गया, उद्धार हो गया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, शुरुआती करते हैं प्रभुपाद जी कि इन द असेंबली ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी हरिदास ठाकुर कन्फर्म दैट सिंपली बाई चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड वन इज लिबरेटेड इवन इफ he does not chant completely inoffensively. Smart Bhagavatas, Brahmanas and Mayavadis do not believe that one can achieve liberation in this way, but the truth of Haridas Thakur's statement is supported by the many quotations from Srimad Bhagavatam. तो मैंने ये वाला सेक्शन भी निकाला था जिसमें बेसिकली हरिदास ठाकुर जी जो है वो नाम की महिमा को बता रहे हैं। बड़ा अच्छा सेक्शन है अपने आप में ये। So let's understand some verses what Haridas Thakur ji is saying. 3 लक्ष नाम ठाकुर करे न कीर्तन, नामेर महिमा उठाईला पंडित गण. It was mentioned in the assembly that Haridas Thakur chanted the holy names of Lord Krishna 300,000 times a day. 3 लाख नाम लेते थे. Thus all the learned scholars began to discuss the glories of the Lord. ये होता है ना, पता चले कि हमारे बीच में आज ये पर्सनैलिटी प्रेजेंट है, तो उनसे उनके बारे में चर्चा शुरू हो जाएगी असेंबली में, और या फिर वो जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं उसके बारे में लोग डिस्कशन शुरू कर देंगे। मान लो कोई साइंस में एक्सपर्ट है तो पीपल विल डिस्कस अबाउट साइंस, अच्छा इसमें ये क्या चल रहा है। मान लो कोई मतलब यहाँ पे हरिदास ठाकुर जी वॉज लाइक फेमस फॉर नामाचार्य हरिदास ठाकुर, तो लोगों में चर्चा शुरू हो गई, हरि नाम के गुणगान पे चर्चा हो गई। कह रहे हैं के ह बोले नाम हईते हय पाप शय, के ह बोले नाम हईते जीवेर मोक्ष हय। तो उसमें कोई व्यक्ति मतलब सबके अपने अपने ओपिनियंस थे, अलग अलग पंडित गण थे। तो कोई कह रहा था कि नाम लेने से पाप क्षय हो जाते हैं, जितने भी पाप होते हैं वो क्षय हो जाता है, और कोई कह रहा था नाम लेने से मोक्ष मिल जाता है। कोई कह रहा था कुछ लोगों का ओपिनियन था पाप क्षय हो जाते हैं, कुछ लोगों का ओपिनियन था मोक्ष मिल जाता है। लेकिन हरिदास ठाकुर जी क्या कहते हैं, हरिदास कहे न नामेर ए दुई फल नया, नामेर फल फले कृष्ण पदे प्रेम उपजय। क्या हुआ? अच्छा
तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर जी जो हैं, वन सेकेंड, या हरिदास ठाकुर कहे ना मेरे यही दुई फल नहीं है। तो हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं कि हरि नाम का असली जो फल है वो ये नहीं है। असली फल पाप क्षय मोक्ष है, ये नहीं है। असली फल क्या है? नामेर फले कृष्ण पदे प्रेम उपजे। नाम का असली फल क्या है? कृष्ण के चरण कमलों में प्रीति, ये नाम का असली फल है। नाम का असली फल पाप क्षय और मोक्ष नहीं, ठीक है ना? तो हरिदास ठाकुर protested, these two benediction are not the true results of chanting the holy name. Actually, by chanting the holy name without offenses, one awakens his ecstatic love on the lotus feet of Krishna. ठीक है। फिर यहाँ पे एक श्लोक कोट करेंगे श्रीमद् भागवतम से, कह रहे हैं एवं मृता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः असत्यथो रोदति रौति गायत्या उन्मादमर्नित्यति लोकभाया। जो इस श्लोक में जो चीज़ बताई जाएगी उस खुद प्रकट होती है, इसको इमिटेट नहीं करना चाहिए और किया भी नहीं जा सकता। जब कोई व्यक्ति शुद्ध होता है उसका हृदय, तो ये अपने आप प्रकट होती है एक्चुअली में, है ना? कह रहे व्हेन अ पर्सन इज एक्चुअली, ध्यान से पढ़िएगा, व्हेन अ पर्सन इज एक्चुअली advanced and takes pleasure in chanting of the holy name of the Lord who is very dear to him, he is agitated and loudly chants the holy name of the Lord. जोर जोर से भगवान के नाम का जप करता है वो। He also laughs, हंसता है, कभी हंसता है, cries, कभी रोता है, becomes agitated, कभी उसके अंदर agitation आ जाती है, and chants like a madman, not caring for outsiders. दूसरों को नहीं देखता है, दूसरों की चिंता नहीं करता है, he just chants like a madman, and this cannot be imitated. Please try to understand. जैसे हरिदास ठाकुर जी का एग्जाम्पल आता है कि वो एक बार उन्होंने भगवान की लीला का स्मरण हुआ, वो क्या कर रहे हैं, उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार आ गए और खूब वो क्या कर रहे हैं, लोट पोट कर रहे हैं ज़मीन पे। तो भक्त लोगों ने बड़ा उनकी प्रशंसा करी। वहीं पे एक जना था, उन्हें इमिटेट करने लगे सपेरा, उसको लाठी मार के भगाया गया भाई, हट सब। एक और व्यक्ति था जो उसको क्या कहते हैं, इमिटेट कर रहा था। तो दिस कैन नॉट बी इमिटेटेड। जैसे आपने वो कृष्ण बलराम मंदिर का पास टाइम सुना होगा, प्रभुपाद जी वाला, कि वो एक जना आया तो जोर जोर से आमार नेता यहाँ मार गौर, आमार नेता यहाँ मार गौर, खूब लोटपोट कर रहा था। तो भक्त लोग कह रहे हैं महाभागवत आए हैं जी आज तो क्या हुआ, तो प्रभुपाद जी के पास गए। प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति आके टेम्पल में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी उसे बोलते हैं कि काम करो, उसे जाके 2 डंडे मारो, जाके 2 डंडे मारो। तो मतलब सोच में पड़ जाते हैं, क्या डंडे मार प्रभुपाद जी 2 डंडे मारो जाके और देखो कि उसका क्या रिप्लाई आता है। अगर वो तब भी वैसे ही कर रहा है, रो रहा है, लोट रहा है, पोट रहा है, तब तो तुम उसके चरणों में गिर के माफ़ी मांग लेना। और अगर वो नहीं करता है, ऐसा गाली गलौज करता है, तो क्या करना, उसे 4 डंडे मार के वो बाहर करता है और गए भक्त लोगों ने यही तरकीब अपनाई। होते हैं ना सहीजा लोग आ जाते हैं सहीजापन दिखाने के लिए अपना, तो हर चीज़ को चीपली लेते हैं, है नहीं है? गोपी भाव सखी भाव में घूमते रहते हैं, तो फालतू का है नहीं है? देखें हमें वृंदावन में ऐसे लड़कियाँ बन के घूमते रहते हैं, गोपियाँ बन के घूमते रहते हैं तो कहने का मतलब ये है कि इमिटेट करते हैं, दे ट्राई टू इमिटेट, है नहीं है? और फिर उसको वही करा, 2 डंडे मारे जाके, अब वो उसमें चालू हो गया, उसका क्या कहते हैं, गाली गलौज शुरू हो गया, भयंकर वाली गालियाँ। तो फिर उसके बाद उसको 4 डंडे मार के और बाहर कर देते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे लोग जस्ट इमिटेट करते हैं, बीड़ी फूकेंगे, सिगरेट फूकेंगे और दिखाएंगे जी हम कितने बड़े भक्त हैं। तो ये चीज़ को इमिटेट नहीं किया जा सकता। तो तन नाम गृहण आदि भी, हाँ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आनुषंगिक फल नामेर मुक्ति पाप नाश, ताहार दृष्टांत यही छे सूर्यर प्रकाश, लिबरेशन एंड एक्सटिंक्ट फ्रॉम
reaction of sinful life are two concomitant byproducts of holy name of the Lord. An example found is a glimpse of morning sunlight. तो पाप का क्षय और लिबरेशन वो किस तरीके से है? जैसे सूर्य का उदय होता है, जैसे सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है पूरी तरह, सूर्य का बस उदय होने वाला है, तो उससे पहले क्या होता है? अंधेरा चला जाता है। जब सूर्य का आभास हो गया, सूर्य का क्या हो गया? आभास हो गया। सूर्य आने से पहले सूर्य का क्या हो जाता है? आभास हो जाता है, थोड़ा सा रेडिश, पूर्व दिशा में थोड़ा सा रेडिश हो जाता है, लाल लाल लालिमा छा जाती है। अरुणोदय भी बोलते हैं उसे। अरुण भगवान के सूर्य देव के सारथी हैं, वो पहले आ जाते हैं। सूर्य अभी, लेकिन जब सूर्य पूरी तरह से प्रकाशित हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको शुद्ध, उसको प्रेम से कंपेयर किया गया, शुद्ध प्रेम, ये शुद्ध नाम। और जो नामाभास के स्तर पे यहाँ पे बताएंगे कि नामाभास के स्तर पे व्यक्ति को क्या मिल जाती है? लिबरेशन मिल जाती है नामाभास के स्तर पे, है ना। नामाभास के स्तर पे क्या कहते हैं? कहते हैं हरिदास कहे न यही छे सूर्य र उदय, उदय न हई ते आरंभे तमेर है शय। Haridas Thakur said, as the sun begins to rise, even before it is visible, it dissipates the darkness of night. चौर प्रेत राक्षस आदि भय हय नाश, उदय हईते धर्म कर्म आदि का प्रकाश। तो रात में सबसे ज़्यादा कौन एक्टिव हो जाते हैं? चोर उचक्के सब एक्टिव हो जाते हैं, हाँ, राक्षस, है ना। विद द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द सनसाइड, fears of thieves, ghosts, demons immediately disappear, and when the sun is actually visible, everything is manifest. Everyone begins performing religious activities and regulative duties, है ना। सूर्य के उदय के साथ ही क्या होता है? हर कोई अलग अलग क्रियाओं में लग जाता है। तो मान लो कहीं सूर्य का उदय ही नहीं होता है तो वहाँ पे एकदम तमोगुण छाया रहता है। ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ पे 6-6 महीने सूर्य नहीं उगता है। अब साउथ पोल नॉर्थ पोल पे जाओ तो 6 महीने अंधेरा ही रहता है और 6 महीने उजाला रहता है नहीं है। तो आप सोचो, सूर्य अगर उदय ना हो, हमारे भक्ति शास्त्री क्लासेस में पूछा गया था हमसे, सूर्य का कितना महत्व है हमारे जीवन में। सूर्य के उदय होने से ही हम सुबह उठ जाते हैं, और सूर्य का उदय ना हो तो क्या होगा फिर? किसी दिन सूर्य नहीं उगता है तो ऐसा नहीं लगता लाइफ थोड़ी थम सी गई है? किस किस को फील होता है ऐसा? थम गई है, बोरिंग सा लगता है एकदम, कैसा लगता है? तमोगुण सा, ऐसा लगता है तमोगुण छा गया। प्रभुपाद जी बोलते थे लंदन इज़ हेल, वहाँ पे हमेशा बादल छाए रहते हैं, बारिश होती रहती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ऐछे नामोदय आरंभे पाप आदि रशय, उदय कैले कृष्ण पदे हय प्रेमोदय। Similarly, the first hint at that offenseless chanting of the Lord's holy name has awakened, dissipates the reaction of sinful life immediately, turant. And when one chants the holy name of the Lord offenselessly, one awakens to the service in ecstatic love at the lotus feet of Krishna. Mukti tuchha phal haya namabhase haite. Liberation is insignificant result derived from the glimpse of अवेकनिंग ऑफ ऑफेंसलेस चैंटिंग ऑफ द होली नेम। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। असली चीज़ क्या है? प्रेम, प्रेम का फलोदय, दैट इज़ द रियल थिंग। और ये तो क्या बहुत तुच्छ सी चीज़ है, ये तो बहुत पाप क्षय मोक्ष है, इट्स वेरी 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 लेस थिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़। तो वापस से आते हैं श्रीमद् भागवतम पे। तो यहाँ पे फिर आगे गोपाल चक्रवर्ती का एग्जाम्पल आएगा। गोपाल चक्रवर्ती जो होते हैं वो बिलीव नहीं कर पाते हैं कि ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि ऐसे तो हमारे सारे कर्मकांड यही यज्ञ बंद करा देंगे। ये सुन, और स्मार्ट ब्राह्मण जो होते हैं स्मार्ट बनते हैं अपने आप को तो वो सोचते हैं कि भाई ये हरिनाम संकीर्तन चालू हो गया। महाप्रभु के समय पे भी यही हुआ था कि ये तो यार हरिनाम संकीर्तन चालू कर दिया इन्होंने, तो लोग हमें पूछेंगे नहीं, हमसे यज्ञ कौन कराने आएगा, दक्षिणा कौन देगा, हमारी दुकान कैसे चलेगी। ये तो हरिनाम से ही, हरे नाम हरे सब हरिनाम से ही हो जाएगा, संकीर्तन यज्ञ से ही हो जाएगा, और फिर यज्ञ को कोई पूछेगा नहीं, वैदिक अनुष्ठानों को कोई कराएगा नहीं। अब देखो
कोई वैदिक अनुष्ठान कराने जाओ, कितना चार्ज करते हैं बताओ, है ना? ग्रह शांति यज्ञ, ये वाला यज्ञ, वो वाला यज्ञ, होते नहीं होते हैं? पितृदोष यज्ञ, वास्तु दोष यज्ञ, मंगल शांति यज्ञ, हैं? होते नहीं होते? अलग अलग। ऑब्वियसली वैष्णव होम की बात नहीं कर रहे हैं, वैष्णव होम्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कर्म कांड की बात कर रहे हैं। कितना चार्ज करते हैं वो बता सकते हैं? बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब एक हमारे होम टाउन में एक पंडित जी हैं, वो उन्होंने क्या कहते हैं, वो कौन सी गाड़ी है वो, टोयोटा, टोयोटा की वो कौन सी बड़ी वाली गाड़ी, फॉर्चूनर, हाँ फॉर्चूनर खरीद लिए उन्होंने आईफोन रखते हैं, बुलेट पे चलते हैं आप सोचो कहने का मतलब ये कि केवल समझ पा रहे हो आप? हाँ, तो आप समझ सकते हो कि लाइक, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनी वन, एनी पर्टिकुलर पर्सन, बट मैं ये कह रहा हूँ कि लाइक चार, उनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। होता नहीं होता है, आप यही उपाय कराइए, है नहीं है, आप ये अंगूठियाँ पहनिए, लाखों रुपए की अंगूठियाँ, है नहीं है, आपको शांति मिलेगी, पता नहीं क्या, लोगों को विश्वास नहीं है होली नेम, है नहीं है? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हरिदास ठाकुर जी ने बताया हरि नाम से क्या हो सकता है, सारे पाप क्षय हो सकते हैं। वो तो बहुत छोटी सी चीज़ है, असली चीज़ क्या है, प्रेम फल उदय, प्रेम के फल का उदय होगा। Even always chants the holy name of the Lord with great devotion in the evening, in the morning, one can become free from all material miseries. Another quotation confirms that one can achieve liberation if one hears the holy name of the Lord constantly, every day with great respect. Anudinam idam adarena shradvan. अनुदिनम इदम आदरेण श्रवण। अनुदिनम का मतलब क्या है, डेली, इदम मतलब इस हरि नाम को, आदरेण मतलब आदर के साथ, श्रवण मतलब सुनना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मण जन्म कर्म गुणानाम च तद अर्थे अखिल चेष्टितम। वन शुड always chant and hear about the extraordinary wonderful activities of the Supreme Lord. One should meditate upon these activities and one should endeavor to please the Lord. शिला श्रीधर स्वामी भी यहाँ पे कोट कर रहे हैं, पापक्षया च भवन्ति स्मरताम तम अहर्निशम। One can become free from all sinful reaction simply by remembering the lotus feet of the Lord. अहर्निशम का मतलब, हाँ, डे एंड नाइट। अहर मतलब डे एंड निशम मतलब नाइट। यहाँ पे कह रहे हैं तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगत मंगलम अम हसाम महताम अपि कौरव्य विधि ऐकांत निष्कृतम। All these quotation prove that one who constantly engages in chanting the holy name of the Lord and hearing about the activities, name, fame, pastimes of the Lord is liberated. As stated wonderful in this verse, eta balam ag nirhanaya pumsa. Simply by uttering the holy name of the Lord, one is freed from all sinful reactions. लेकिन इसमें एक चीज़ बस ये शर्त है कि इट शुड बी डन विदाउट ऑफेंसेस। इट शुड बी डन विदाउट, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, उनसे बच के रहना। जो 10 अपराध है नाम के प्रति, उनसे में क्या रहना है, बहुत सावधान रहना। और उसमें एक और अपराध जोड़ लीजिए, वो है ध्यानपूर्वक जप ना करना, भी एक अपराध है। तो ध्यानपूर्वक जप करेंगे तो अपराधों से बचे रहेंगे। ऐसा बताया गया है कि सारे अपराधों की जड़ क्या है, ध्यानपूर्वक जप ना करना। Inattentive chanting is the cause of all the problems in spiritual life, any life, all the time, ठीक है? Inattentive chanting is the cause of that, and attentive chanting is the cause of all, is the solution to all the problems. तो सारे समस्याओं का समाधान क्या है, हरि नाम का ध्यान पूर्वक जप करना। और सारे समस्याओं की जड़ क्या है, असावधानी पूर्वक भगवान के नाम का जप करना। तो इसलिए भगवान जो है, भगवान का नाम भगवान से क्या है, अभिन्न है, अभिन्नत्व नाम नाम। तो हमें उन्हें उसी की तरह ट्रीट करना है जैसे पर्सन ट्रीट करना चाहिए, कि भगवान का जो नाम है वो इम्पर्सन नहीं है, इट इज़ अ पर्सन, स्वयं है। बोलते हैं ना, हरि नाम प्रभु की जय, तो प्रभु हैं। जैसे आप
अपने बगल वाले को कैसे ट्रीट करोगे? निगलेक्ट करोगे, उसे धक्का दोगे? बिकॉज ही इज़ अ पर्सन, यू विल ट्रीट हिम एज अ पर्सन। लेकिन हम भगवान के नाम को समझते हैं कि वो कुछ और ही चीज़ है, कोई मटीरियल चीज़ है या कोई भौतिक चीज़ है, भौतिक नाम है, कैसे भी ले लो। नहीं, भगवान का नाम भगवान, स्वयं भगवान है, अभिन्न है। ऐसा समझो कि आपकी भगवान से पर्सनल मीटिंग हो रही है, यू आर हैविंग अ पर्सनल मीटिंग विद द लॉर्ड। अब मान लो आपको कभी ऑल्टर में जाने का मौका मिले, एग्जाम्पल लेते हैं, या कभी आपको गौर निताई की सेवा करने को मिले बेस में, या भविष्य में आपकी ब्राह्मण दीक्षा हो तो आप ऑल्टर में जाओ, राधा राधिका रमन जी की सेवा करो, तो अब कैसे डील करोगे? राधा राधिका रमन जी मान लो आपके सामने खड़े हैं, हाउ विल यू डील विद, बताओ किस प्रकार से आप डील करोगे राधा राधिका रमन जी से? यू विल बी वेरी कॉशियस, यू विल बी वेरी, पहले तो अपने आप को बहुत साफ़ सुथरा रखोगे, है नहीं? साफ़ सुथरे होके साफ़ कपड़े पहन के जाओगे ऑल्टर में। अब डील विल वेरी केयरफुली, बहुत केयरफुली डील करोगे वहाँ पे, हाँ या ना? तो सिमिलरली उसी तरीके से हमें भगवान के नाम को समझना चाहिए कि उसी तरीके से भगवान का नाम है नहीं? सोच, मान लो भगवान से आपकी पर्सनल मीटिंग है, भगवान आपके सामने खड़े हैं, बैठे हैं, तो आप कैसे रहोगे? चलो भगवान तो चलो दूर की बात है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, तो उसके सामने अगर आप बैठे, मतलब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आपके सामने, और उनके सामने आप इनअटेंटिव हो सकते हो? नहीं हो सकते। क्या कहते हो, सो जाओगे उनके आगे? मोदी जी आपके सामने बैठे हैं, हाँ हाँ ठीक है, बताते हैं अभी बताते हैं तो हम, हमारा एटीट्यूड बड़ा मैटर करता है, एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट। श्रील रूप गोस्वामी जी उपदेशामृत के प्रीफेस में लिखते हैं कि एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। तो कृष्ण भक्ति में जो प्रगति है वो डिपेंड करती है कि हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा एटीट्यूड कैसा है इस चीज़ को लेके। तो इसलिए हमें बता रहे हैं कि हमें बहुत इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, बहुत केयरफुली हरि नाम को लेना। मोस्ट वैल्यूबल प्रीशियस थिंग हमें गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, जो गोलोक का प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन हमें प्राप्त हुआ है, बहुत प्रीशियस ज्वेल है ये। तब उसको क्या रखोगे? बहुत केयरफुली उसके साथ डील करोगे, केयरफुली उसको संभाल के रखोगे, है ना? तो इसी तरीके से हमें हरि नाम को ऐसे रखना चाहिए। द वर्ड अलम which is used in this verse indicates simply by uttering the holy name the Lord is sufficient. Simply uttering the word is, तो अलम का मतलब यह यहाँ पे है sufficiency, यहाँ पे sufficiency का मतलब, here the word alam is used to indicate there is no need for any other process. Alam for the chanting of the holy name of the Lord is sufficient. Even if one chants imperfectly, one can become free from all sinful reactions of life by chanting. फिर प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, लेट्स सी, कि दिस पावर ऑफ चैंटिंग द होली नेम वाज प्रूव्ड बाय द लिबरेशन ऑफ अजामिल. When Ajamil chanted the holy name of the Lord, he did not precisely remember the Supreme Lord. Instead, he remembered his own son. At the time of death, Ajamil certainly was not very clean. Indeed, he was famous as a great sinner. Furthermore, one's physiological condition is completely disturbed at the time of death. And in such an awkward condition, it would certainly have been very difficult for Ajamil to have chanted clearly. मृत्यु के समय बहुत हालत ख़राब होती है, होती नहीं होती है? क्या कहना है? कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यव में विशतो मानस राजहंस प्राण प्राण समय कफवात पित्ते स्मर कंठ अवरोध भवतु स्मरणम कुतस्ते। कि मृत्यु के समय जब हमारा कफवात पित्त विकर जाएगा, कंठ से आवाज़ नहीं निकलेगी, प्रभा जी लिखते हैं उसमें घुर घुर की आवाज़ आती है। सुना है आपने ये वर्ड, घुर घुर की आवाज़? है नहीं है? तो आवाज़ नहीं निकलती है लोगों से, नहीं होता, कान बंद हो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं,
सारी सेंसेस काम करना बंद कर देती हैं। डू यू नो दिस? मृत्यु के समय सारी सेंसरी फंक्शंस अपने उस पर नेचुरल लेवल पे काम नहीं करते, वो बंद हो जाते हैं। व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है। तो उस टाइम पे कैसे स्मरणम कुतस्ते, कैसे रिमेंबर होगा। Nevertheless, Ajamil achieved liberation simply by chanting the holy name of the Lord. Therefore, what is said to those who are not sinful like Ajamil? तो अजामिल जैसे व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। तो जो अजामिल, it is to be concluded that with a strong vow one should chant the holy name of the Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. For thus one certainly be delivered from the clutches of Maya by the grace of the Lord. निश्चित रूप से व्यक्ति जो है माया के चंगुल से क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। माया के चंगुल से क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, अगर वो इस तरीके से भगवान के नाम का क्या करता है, जप करता है विद अ स्ट्रॉन्ग वॉ। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वन शुड चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, ठीक है ना। द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र इज रिकमेंडेड इवन फॉर पर्सन्स हु कमिट्स ऑफेंसेस, हु कमिट्स ऑफेंसेस, उसके लिए भी बताई गई है। जो अपराध करता है, एक्चुअली सॉल्यूशन तो हरि नाम ही है एक्चुअली, समझ पा रहे हो। सॉल्यूशन क्या है, होली नेम ही है। तो अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसके लिए भी यही प्रोसेस रिकमेंड किया गया है। कह रहे हैं बिकॉज इफ़ दे कंटिन्यू चैंटिंग दे विल ग्रेजुअली चैंट ऑफेंसलेसली। अब वो चैंटिंग करते रहेंगे तो एक दिन क्या हो जाएंगे, वो ऑफेंसेस से फ्री हो जाएंगे। तो इसलिए कंटिन्यूसली वी शुड चैंट, एवरी टाइम वी शुड चैंट, नॉट ओनली कहीं 2 घंटे का कोटा पूरा हुआ, फॉर्मेलिटी ख़त्म जी हो गया, नहीं, कंटिन्यूसली वी शुड चैंट। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मां में वैश्य संशय। तो हर समय हमें भगवान के नाम को चैंट करते रहना चाहिए, कॉन्स्टेंटली, इंसेसेंटली। कीर्तनिया सदा हरि, महाप्रभु ने बोला है, यानी कि कीर्तनिया 2 घंटे हरि, ऐसा नहीं बोला तो सदा हरि बोला है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो जो व्यक्ति अगर जैसे ऑफेंसेस हो भी रहे हैं तो वो भी अगर कॉन्स्टेंटली भगवान के नाम को चैंट करता रहेगा तो वो भी ऑफेंसेस से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। जैसे एक किसी जगह पे गंदगी भरी पड़ी है, ये उसमें ऊपर से वो पानी डाले जा रहा है, कॉन्स्टेंटली उसमें डाले जा रहा है, तो एक दिन सारी गंदगी क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, और उसके अंदर क्या आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर वाटर आ जाएगा। राइट, अंडरस्टूड दिस थिंग। तो यहाँ पे यही है, बाय चैंटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र विदाउट ऑफेंसेस वन इंक्रीजेस हिज लव फॉर कृष्णा, एज श्री चैतन्य महाप्रभु सेड, प्रेमा पुमार्थो महान। वंस मेन कंसर्न शुड बी, रूपा जी आगे लिख रहे हैं कि वंस मेन कंसर्न शुड बी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वंस मेन कंसर्न शुड बी टू इंक्रीज वंस अटैचमेंट टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एंड इंक्रीज वंस लव फॉर हिम। हर एक का कंसर्न होना चाहिए कि मैं भगवान से अपनी और आसक्ति कैसे गहरी करूं और भगवान से अपने प्रेम को और कैसे बढ़ूं। हर एक का ये कंसर्न होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे क्यों हो। समझ पा रहे हैं? तो ये हमारे जीवन का एकमात्र कंसर्न होना चाहिए कि कैसे, एवरी डे वी शुड हैव अ क्वेश्चन, कैसे मैं भगवान से और अपने प्रेम को और अपने संबंध को और गहरा करूं। जैसे कोई प्रेमी होता है और प्रेमिका होती है, वो दोनों एफर्ट्स करते नहीं करते हैं अपने संबंध को और गहरा करने का, करते नहीं करते, कॉन्स्टेंटली दे एंडेवर। यस और नो? जो करते होंगे, मेरे को तो पता नहीं क्या करते हैं लेकिन जो भी करते होंगे, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते होंगे और ददाति प्रति ग्रहणाति करते होंगे, गुह्यम आख्याति प्रच्छति करते होंगे, भुंगते भोजते चैव करते होंगे कैफ़े कॉफ़ी डे में तो यस और नो? करते नहीं करते, ये सब चीज़ें करते नहीं करते हैं। घूमने जाते होंगे, है नहीं? ऐसे हम भी धाम यात्रा पे जाते हैं ये तो संबंध को गहरा करना है नहीं? कॉन्स्टेंटली बातें करते होंगे तो हमें भी बातें करनी है भगवान से, स्क्रिप्चर्स को पढ़ के कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के बारे में और सुनाओ तो हमें भी भगवान के बारे में और सुनना है, तभी तो अटैचमेंट गहरी होगी। अटैचमेंट रखनी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं,
या तो भौतिक जगत में रखोगे या फिर आध्यात्मिक में। तो दो ऑप्शन है आपके पास। एक अटैचमेंट आपको कॉन्स्टेंटली क्या करने पड़ेगी, संसार देह स्मृति नाही यार संसार बंधन कहाँ तार। शिला नरोत्तम दास ठाकुर जी एक भजन में लिखते हैं कि जिस व्यक्ति को देह की स्मृति नहीं है, शरीर कहाँ है, वो पूरी तरह बॉडीली कॉन्सेप्ट से फ्री है, तो संसार बंधन कहाँ तार, ऐसे व्यक्ति को संसार का बंधन कहाँ बांधेगा। तो कहने का मतलब इस बॉडीली अटैचमेंट से, इस शरीर की जो अटैचमेंट हैं, भौतिक आसक्तियाँ हैं, इनसे हमें हटना है। और हमारा मेन कंसर्न क्या होना चाहिए कि भगवान से और मैं अपना संबंध गहरा कैसे करूं। अंडरस्टूड दिस। तो भगवान से अपने संबंध पे गहरा करने पे हमें हमारा कंसर्न होना चाहिए। एवरी डे वी शुड हैव दिस क्वेश्चन, हाउ कैन आई सर्व कृष्णा, हाउ कैन आई मैं अपने संबंध को और कैसे गहरा करूं भगवान से, और कैसे प्रेम करूं भगवान से। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसलिए आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, नाम अपराध युक्ता नाम नामानि एव हरति अघम अविश्रांति प्रयुक्तानि तानि एवार्थ कराणि च। इवन इफ इन द बिगिनिंग वन चैंट्स द हरे कृष्ण महामंत्र विद ऑफेंसेस, वन विल बिकम फ्री फ्रॉम सच ऑफेंसेस बाय चैंटिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है। पाप क्षयश्च भवति स्मरताम तम अहर्निशा। One becomes free from all sinful reactions if one chants day and night, following the recommendations of Shiva Chaitanya Mahaprabhu, that is, Hare Naam eva kevalam, kalau nasti eva nasti eva nasti eva। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। If the members of Hare Krishna consciousness movement strictly follow this recommendation of Sri Chaitanya Mahaprabhu, their position will always be secure. No need to fear anything, their position will always be secure। ठीक है ना। इस चीज़ को समझना चाहिए कि उनकी जो सिचुएशन है वो हमेशा क्या रहेगी, सिक्योर रहेगी, उन्हें किसी चीज़ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रायेण वेद तद इदम न महाजनोयम देव्या विमोहित मतिर्वत माययालम त्रय्याम जड़ीकृत मतिर मधुपुष्पितायाम वैतानिके महति कर्मणि युज्यमाना। तो यहाँ पे वेद, जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले जब मैंने क्लास शुरू ही करी थी तब बताया था यहाँ पे कि वेदों के बारे में यहाँ पे बात बताई जा रही है कि कह रहे हैं कि लोग जो हैं, बिकॉज दे आर बिविल्डर्ड बाय द इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि जो वेदास हैं वो जनरली 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं याज्ञवल्क्य, जैमिनी एंड अदर कंपाइलर्स ऑफ रिलीजियस सिस्टम कैन नॉट नो द सीक्रेट ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिलीजियस सिस्टम ऑफ 12 महाजन्स। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रांसेंडेंटल वैल्यू ऑफ परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस एंड चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र। वो नहीं समझ सकते है, नहीं है। Thus they are busy collecting ingredients for ritualistic ceremonies that yield only temporary benefits। वो बिजी रहेंगे कहाँ पे, इंग्रेडिएंट्स परचेज करने में, है नहीं। लकड़ी ले आओ, घी ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, इसी में बिजी रहेंगे। और उससे बेनिफिट क्या होगा, कैसा बेनिफिट है, जस्ट टेम्परेरी बेनिफिट, सच एज एलिवेशन टू स्वर्गलोक फॉर मटेरियल हैप्पीनेस। स्वर्गलोक पे चले जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्या मिल जाएगा हमें, भौतिक सुख। थोड़ा मतलब 1000 गुना ज़्यादा होगा, लाखों गुना ज़्यादा होगा भौतिक सुख। नहीं, अल्टीमेटली जब इंजन खाली हो जाएगा तो फिर वापस आना पड़ेगा। शीने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, शीने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब व्यक्ति के पुण्य जो उसने सो कॉल्ड इन रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज से कमाए हैं, जब उनका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, प्लेन भी आसमान की ऊंचाइयों को छूता है लेकिन उसे भी एक टाइम के बाद नीचे आना पड़ता है। क्यों, कॉन्स्टेंटली तो वो भी नहीं उड़ सकता, क्योंकि उसका फ्यूल जब ख़त्म हो जाएगा देन इट हैड टू कम डाउन टू द ग्राउंड अगेन। तो यहाँ पे भी जो मटेरियल बेनिफिट्स हैं वो जब उनके वो रिजल्ट्स क्षीण हो जाते हैं तो फिर से वो वापस आते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे
बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं हरि नाम संकीर्तन के बारे में। प्रभुपाद जी लिखते हैं, लेट्स सी, प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहाँ से पढ़ेंगे, देखिए, रिसेंटली वी हैव इस्टेब्लिश्ड अ लार्ज कृष्ण बलराम टेम्पल। हाँ, recently we have established a large Krishna Balram temple in Vrindavan. We were obliged to have Vedic ceremonies enacted by Brahmanas because the inhabitants of Vrindavan, especially the smart Brahmanas, smart Brahmanas, would not accept European and Americans as bona fide Brahmanas. Thus, we had to engage Brahmanas to perform costly yajnas. In spite of these yajnas, the members of our society performed Sankirtan loudly with mridangas. And I consider the Sankirtan more important than Vedic ritualistic ceremonies. Both the ceremonies and Sankirtan yajna were going on simultaneously. The ceremonies were meant for the persons interested in Vedic ritual for elevation to heavenly planets. Jadi Krit Matir Madhu Pushpitayam. Whereas Sankirtan was meant for pure devotees interested in pleasing the Supreme Personality of Godhead. ठीक है, समझ में आया? तो संकीर्तन किसके लिए बना है? संकीर्तन इज मेंट फॉर प्योर डिवोटी। जो वैदिक रिचुअलिस्टिक सेरेमनी, प्रभुपाद जी लिया, अनफॉर्चुनेटली, ऊपर वाली लाइन में लिख रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली अनइंटेलिजेंट पीपल बिविल्डर्ड बाय द ग्रैंडियर of Vedic yajna want to see gorgeous sacrifices performed. They want Vedic mantras chanted, huge amount of money spent for such ceremonies. Sometimes we have to observe Vedic ritualistic ceremony to please such unintelligent men. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि especially in this age of Kali, Sankirtan alone is sufficient. If the members of our temple, ध्यान से पढ़िएगा, if the members of our temple in different parts of the world simply continue Sankirtan before the deity, भगवान के विग्रह के सामने कीर्तन करें, संकीर्तन करें, especially before Shri Chaitanya Mahaprabhu, they will remain perfect. There is no need for any other performance. Nevertheless, to keep oneself clean in habits and mind, deity worship and other regulative principles are required. Srila Jeev Goswami says, although Sankirtan is sufficient for the perfection of life, archan or worship of the deity in the temple must continue in order to that devotee may stay clean and pure. ठीक है ना? तो दो चीज़ें प्रभुपाद जी ने दी, deity worship भी है और संकीर्तन। deity worship क्यों दी? So that devotees may remain clean in their habits. क्योंकि deity worship करते हैं तो ऑब्वियसली व्यक्ति को सतोगुण में रहना पड़ता है, सतोगुण की उसको हैबिट्स रहनी पड़ती है, क्लीनिंग, पंचुअलिटी, लाइक दैट। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर therefore recommended that one follow both processes simultaneously. We strictly follow this process by performing deity worship and sankirtan along with parallel lines. तब देखते हो कि मंदिर में deity worship भी होती है और साथ में क्या होता है, भगवान का कीर्तन भी होता है, ठीक है ना? तो आप देखते हो सुबह मंगल आरती होती है तो उसमें वो क्या होती है, deity worship होती है, लेकिन साथ साथ में क्या होता है, बाहर कीर्तन होता है, भगवान का कीर्तन होता है, गुरु अष्टकम होता है, फिर कीर्तन होता है। तो कीर्तन के बिना वो कंप्लीट नहीं है, तो कीर्तन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, समझ में आया ये चीज़? आगे चलते हैं। एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम ते मे न दंडमर्थ्य यद अमीशां स्यात् पातकम तदपि हंति गुरु उरुगाय बाधा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किनको मेरे पास लेके आओ, किनको मेरे पास ना लेके आओ। यमराज जी कह रहे हैं, यमराज जी लिस्ट बता रहे हैं कि भाई इन लोगों को मेरे पास मत लेके आना और इन लोगों को खास तौर से लेके आना। यहाँ पे लिख रहे हैं, कंसीडरिंग ऑल दिस पॉइंट देयर फॉर इंटेलिजेंट मैन डिज़ायर टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स बाई अडॉप्टिंग द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस बाई चैंटिंग, हु इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट of the Lord. Such a person, ध्यान से सुनिएगा, such persons are not within my jurisdiction for punishment. यमराज जी कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो कि भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वो मेरे jurisdiction से परे हैं, वो मेरे उसमें नहीं आते। जनरली दे नेवर कमिट सिंफुल एक्टिविटी,
But even if by mistake or because of bewilderment or illusion they sometimes commit sinful act, they are protected from sinful reaction because they always chant हरे कृष्ण महामंत्र. कभी हो सकता है गलती हो जाए, कभी कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी उनकी रक्षा हो जाती है. ठीक है ना. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे कि जो मैंने हाईलाइट करा है यहाँ पे बुक में, अ प्योर डिवोटी, यहाँ पे देखिएगा, अ प्योर डिवोटी इज़ वन हुज इंटेलिजेंस इज क्लियर, उसकी बुद्धि साफ होती है. ही इज़ ट्रूली थॉटफुल बिकॉज ही इंगेजेस इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, नॉट एज अ मैटर ऑफ शो, नॉट एज अ मैटर ऑफ शो ऑफ करने के लिए नहीं जुड़ता है. कई लोग बस शो ऑफ के लिए जुड़ जाते हैं, नहीं, बट विद लव. हमें भगवान की भक्ति से जुड़ना है. इट्स नॉट फॉर शोइंग ऑफ, स्टेटस लगाने के लिए आज हम इस्कॉन गए थे, टुडे संडे विद डिवोटीज वी हैव डन द फॉर्मेलिटी, हरी बोल. स्टेटस क्यों होता है ना कुछ लोगों का कि हम भी इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, हम भी प्रभु जी हैं. स्टेटस सिंबल बन गया है, यस और नो, कि हम भी किसी संस्था से जुड़े हुए हैं. तो इट्स नॉट फॉर जस्ट शो ऑफ, शो ऑफ के लिए नहीं है ये. हाँ, हमें भगवान की सेवा से शो ऑफ के लिए नहीं जुड़ना है कि बस फ़ोटो खिंचाने के लिए झाड़ू लगा दी, तो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, झाड़ू लगा रहा हूँ. है नहीं है. रील बनाने के लिए करताल बजा ली, मैंने करताल बजाई जाके. तो वैसा नहीं. इट्स नॉट अ शो ऑफ, इट्स वी शुड इंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड विद लव. ठीक है ना. भगवान की सेवा में हमें प्रेम से जुड़ना चाहिए, विद हिज माइंड एंड बॉडी एंड वर्ड्स. प्रेम के साथ, शरीर के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, वर्ड्स के साथ. नॉन डिवोटी मेक अ शो ऑफ रिलीजन, बट इट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव बिकॉज ऑल्दो दे spontaneously attend the temple or church, they are thinking of something else. Such persons are neglecting their religious duties, are punishable by Amraj. But a devotee who commits sinful acts, which he may do unwillingly or accidentally because of his former habits, is excused. That is the value of Sankirtan movement. गीता में भगवान इस चीज़ को बताते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभा साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित सम्यक क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सश्यत शांति निगच्छति कौन्त्यः प्रतिजानीहि नामे भक्ता प्रणश्यति. तो आगे वाले श्लोक में यमराज जी बता रहे हैं कि माय डियर सर्वेंट्स प्लीज़ डू नॉट अप्रोच सच डिवोटीज़. ऐसे भक्तों को अप्रोच मत करना गलती से. For they have fully surrendered to the lotus feet of Supreme Personality of Godhead. They are equal to everyone. Their narrations are sung by the demigods and inhabitants of Siddhalok. Please do not even go near them. उनके पास भी मत जाना, ऐसे भक्तों के पास भी मत भटकना. They are always protected by the club of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, Brahma, I, and even the time factor are not competent to chastise them. वो हमेशा भगवान के क्लब द्वारा, गदा द्वारा प्रोटेक्टेड रहते हैं, इसलिए उनके आसपास भी मत जाना. बड़ा अच्छा ये वर्ड्स है, इसको रिसाइट करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा. ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधवा समदशो भगवत प्रपन्नः तान्नोपसीदत हरेर्गदया विगुप्तान् नैषां भयं न च वयः प्रभवाम दंडे. नैषां भयं, मैं तो उनके पास जा भी नहीं सकते, हम जाना नहीं. ना तन्ना नोपसीद, उनके पास मत जाना, है ना. ऐसे लोगों की कौन गाथाएं गाते हैं, भक्तों की, भक्तों का गुणगान कौन करते हैं. ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा. ऐसे लोग जो भगवान की सेवा में जुड़े हैं, ऐसे लोगों का गुणगान देवता लोग, सिद्ध लोग उनका गुणगान करते हैं. और ऐसे साधु क्या होते हैं, समदृशा भगवत प्रपन्न, दे आर फुल्ली सरेंडर्ड. एंड समदृशा मतलब दे आर इक्विपॉइज्ड. तन्नोपसीद, उनके पास मत जाना.
ऐसे लोग वैसे तो मैं, ब्रह्मा जी, कोई नहीं जाता, टाइम फैक्टर भी नहीं जाता। क्यों? बिकॉज वो भगवान के क्लब द्वारा क्या रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द क्लब ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि यमराज वार्नड हिज सर्वेंट्स, माय डियर सर्वेंट, डिस्पाइट व्हाट यू हैव डन प्रीवियसली टू डिस्टर्ब द डिवोटीज, हैंस फॉरवर्ड यू शुड स्टॉप। आगे मत जाना, अब से रुक जाना। The action of devotees who have surrendered unto the Lord, who constantly chant the holy name of the Lord, are praised by demigods and residents of Siddhalok. Those devotees are so respectable and exalted that the Lord Vishnu personally protects them with the club in his hand. Therefore, regardless of what you have done this time, अभी तो हो गया सो हो गया गलती, henceforward you should not approach such devotees, otherwise you will be killed by the club of the Supreme Lord Vishnu. तुम्हें भगवान विष्णु मार डालेंगे। This is my warning. Lord Vishnu has a club and chakra to punish non-devotees. Do not risk punishment by attempting to disturb the devotees. Not to speak of you, even if Lord Brahma and I were to punish them, Lord Vishnu would punish us. Therefore, do not disturb such devotees any further. ठीक है, तो यहाँ पे ब्रह्मा यमराज जी एश्योरेंस दे रहे हैं कि ऐसे भक्तों को यम दूर दूर तक नहीं दिखते, पास पास तक नहीं दिखते। तो कह रहे हैं कि भक्तों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं भगवान, है ना, अपने क्लब से। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि परम हंसार आर एक्सॉल्टेड हु हैव नो टेस्ट फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट, हु ड्रिंक द हनी ऑफ द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड। माय डियर सर्वेंट, प्लीज ब्रिंग टू मी, अब किसको लेके आना है, ध्यान से सुनिए। प्लीज ब्रिंग टू मी पनिशमेंट ओनली पर्सन हु आर अवर्स टू द टेस्ट ऑफ दैट हनी and who do not associate with Paramhansas and who are attached to family life and worldly enjoyment which form the path of hell. जो इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं उनको लेके आना मेरे पास, जो कि भगवान के चरणों का अमृत नहीं पीना चाहते हैं, भगवान की कथा को नहीं सुनना चाहते हैं, जो कि भक्तों के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहते हैं, जो फैमिली लाइफ से अटैच्ड हैं, जो वर्ल्डली इंजॉयमेंट से अटैच हैं, ऐसे लोगों को मेरे पास लेके आना। बता रहे हैं, आफ्टर वार्निंग द यमदूतास नॉट टू अप्रोच द डिवोटीज, यमराज नाउ इंडिकेट्स हु इज़ टू बी ब्रॉड बिफोर हिम, किसको लेके आना है। किसी को लाना भी तो पड़ेगा ना, वो बेचारे खाली थोड़े बैठे रहेंगे, सैलरी पगार दे रहे हैं, उन्हें कुछ काम तो कराएंगे ना। तो किन को लेके आना है, किन को नहीं लेके आना है, वो बताया। अब किन को लेके आना है, ही स्पेसिफिकली एडवाइसेस यमदूतास टू ब्रिंग हिम मटेरियलिस्टिक पर्सन हु आर अटैच्ड टू हाउस होल्ड लाइफ मेयरली फॉर सेक्स, एज स्टेटेड इन श्रीमद् भागवतम यन मैथुनादि ग्रहमेदि सुखम हि तुच्छ। People are attached to household life or sex lovely. They are always harassed in many ways by their material engagements. Their only happiness is working day and night hard, and in night they indulge in sex. Dadda hiyate naktam babayene cha babaya. At night, materialistic householders sleep or indulge in sex life. Diva cha arte haya rajan kutumba bharane nava. During the day, they earn money, like they are busy trying to find out money, where is money, and if they get, they spend it to maintain their families. Yamraj specifically advises servants to bring these persons for punishment, not to bring devotees. भक्तों को लेके नहीं आना है, ऐसे लोगों को लेके, who always lick the honey of the lotus feet of the Lord, who are equal to everyone, who try to preach the glories of the Lord. Devotees are not liable to punishment by Yamraj. But persons who have no information of Krishna consciousness cannot be protected by their materialistic life. चाहे वो कितने ही बड़े बड़े बंकर बना लें, कितने ही बड़े ग्राउंड में जाके छुप जाएं। पता नहीं, अभी कोई बता रहा थी, अब ईरान में युद्ध चल रहा है ना, खामेनेई, वो पता नहीं कितने नीचे, मतलब कितने -10 के नीचे जाके, मतलब जाके घुस गया था अंदर। वहाँ पे भी उसको उड़ा दिया। हाँ सोचो, समझ रहे हो। तो ऐसे कहते हैं ना कि अगर मृत्यु आनी है तो आप 7 ताले भी लगा के बंद कर दो अपने आप को, तभी वो आपको ले जाएगी। होता है नहीं होता है, सुना है आपने? 7 ताले लगा के भी अपने आप को प्रोटेक्शन लगा लो, इधर से बंद, इधर से बंद, इधर से एक और पहरा, वहाँ पे भी मृत्यु आ जाएगी। नहीं है, मृत्यु आएगी तो कोई प्रोटेक्ट कर सकता है? कोई नहीं प्रोटेक्ट कर सकता है नहीं। ऐसे लोग सोचते हैं कि हमारे
मटेरियलिस्टिक मीन्स हमें बचा लेंगे, हमारा हमारा पैसा हमें बचा लेगा। क्या होता है ऐसे पैसे का? क्या होता है? पैसा हमें बचा लेगा। 600 करोड़ की प्रॉपर्टी के व्यक्ति को पहाड़ से फेंक दिया, पैसे ने बचा लिया। आप सोचो, बचा लेगा पैसा? बड़े से बड़े डॉक्टर कर लो, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आप एडमिशन ले लो, एम्स में चले जाओ, मैक्स में चले जाओ, और कौन से, और जो भी है, बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में चले जाओ, बढ़िया से बढ़िया मेडिसिन ले लो। मतलब आपका पैसा, आपका पुत्र, आपका ये सब आपको नहीं बचा सकता। हाँ, यहाँ पे बता रहे देहा पत्य कलत्रादिशु आत्मसैन्यशु असत्सु, ये सारे असत है। तेषाम प्रमत्व निधनम पश्यन अपीन, वो सोचता है ये सब मेरे को बचा लेंगे, जब मेरी मृत्यु आएगी तो मेरे को ये सब लोग बचा लेंगे, है नहीं। प्रभुपाद जी एक बूढ़े व्यक्ति का एग्जाम्पल देते हैं, उसको मृत्यु आई, वो डॉक्टर से प्रार्थना कर रहा है, डॉक्टर बस मेरे जीवन में 4 साल और बढ़ा दीजिए। वो डॉक्टर कहता है 4 साल की बात करो, 4 मिनट नहीं बढ़ सकते। तो कहने का मतलब ये है कि नथिंग कैन प्रोटेक्ट। जी आजकल के डॉक्टर को तो ऑपरेशन ऑपरेशन करना नहीं आता है। मेरी मम्मी यहाँ पे क्लास लेती है ना क्रिश्चियन के माता के ग्रुप में, तो वहाँ पे एक माता जी हैं, तो उनकी हार्ट की सर्जरी हुई थी। तो पर डॉक्टर वाले ने बोला कि हार्ट का दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उनसे गलती हो गई है, हार्ट की सर्जरी लेफ्ट करनी थी, उन्होंने राइट कर दी। यस, तो यमराज जी आगे कह रहे हैं कि जीवन भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिनकी जीवा जो है भगवान का नाम नहीं लेती, भगवान का गुणगान नहीं करती है। जीवा न भक्ति, वैसे तो भक्ति रहती है, जीवा से बकना नहीं है, भगवान का नाम लेना है। जीवा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसकी जीव जो है भगवान का गुणगान नहीं करती। चेतश्च न स्मरति तच्चरणार विंदम, जिसका चित्त भगवान के चरणों का स्मरण नहीं करता। कृष्णाय नो नमति यशिर एकदापि, कृष्णाय नो नमति यशिर एकदापि, जिसका सर एक बार भी कृष्ण के आगे नहीं झुकता है ना। तानाय अद्यवोद असतो अकृत विष्णु कृत्यान, कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को मेरे पास लेके आओ, जिनकी जीव जो है वो भगवान का गुणगान नहीं करती, जिनका हृदय भगवान को रिमेंबर नहीं करता, जो अपना सर भगवान के आगे नहीं झुकाते। प्लीज़ ब्रिंग ऑल सच फूल्स एंड रास्कल बिफोर, ऐसे मूर्खों को मेरे पास लेके आना। ठीक है, तो किसको लेके आना है, किसको नहीं लेके आना है, यमराज जी बता रहे हैं साफ साफ कि ऐसे लोगों को मेरे पास लेके आना। Therefore, Yamraj advises Yamdutas to bring those persons who have forgotten their duties towards Vishnu. Akrit Vishnu Krityan. One who does not chant the holy name, one who does not bow down before the deity, one who do not remember the Supreme Personality. In summary, all Avaishnavas, person concerned, unconcerned with Lord Vishnu are punishable by Vishnu, Yamraj. अवैष्णव, जितने भी अवैष्णव हैं वो यमराज जी के द्वारा क्या है, पनिशेबल है। तो ऐसे अवैष्णवों को कहाँ लेके आना है, यमराज जी के कोर्ट में, दरबार में लेके आना है। आप समझ पा रहे हैं? तो ऐसे ही बताते हैं कि हाँ, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है भागवतम में ही 2nd कैंटो में कि विलेवतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वता कर्णपुटे नरस्य जीवसति दार्दुरिकेव सूता नाचोपगायाति उरुगाय गाथा। तो ऐसे लोग जिनके कान भगवान की महिमा को नहीं सुनते हैं, भगवान का गुणगान नहीं सुनते हैं, तो ऐसे लोगों के जो कान है ना, वो कानों के जो छेद हैं वो सांप के बिल के समान है। किसके समान है? विले बतोरु क्रम विक्रमा ना शृण्वता कर्णपुटे नरस्य। और ऐसे लोगों की जीवा असति दार्दुरी के वसूता नाचा उपगायाति उरुगाएगा था। और ऐसे लोगों की जीव जो कि भगवान का गुणगान नहीं करती है, भगवान का नाम नहीं लेती है, तो ऐसे लोगों की जीव को किससे कंपेयर किया गया? दार्दुरी के वसूता। दार्दुरी के का मतलब होता है मेंढक, मेंढक की जीव से कंपेयर किया। मेंढक हर समय जीव चलाता रहता है, टर 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 करता रहता रहता। अभी देखो बारिश का मौसम आया है, अभी आपको बहुत मेंढक दिखने लगेंगे और हर समय टर 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 करता रहेगा। और मेंढक टर 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 करके किसको बुलाता है? काल को बुलाता है, सांप को बुलाता है।
सांप आजा मेरे को खा ले, टर 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 करता रहता है। तो इसी तरीके से जिसकी जीभ भगवान के गुणगान को नहीं सुन बोलती करती, वो मेंढक की जीभ के समान है। और जो कान गुणगान नहीं सुनता, उसके जीभ उसके कान जो है वो स्नेक होल्स के जैसे है। ऐसे ही जिसकी आंखें भगवान के दर्शन नहीं करती, उसकी आंखें पीकॉक प्लम्स से कंपेयर की गई हैं। जो पीकॉक होता है उसके उसके पंख पे आप देखोगे आंखें बनी होती हैं, बनी होती नहीं होती। ऐसे लोगों की आंखें जो भगवान के दर्शन नहीं करती, वो किसके समान कंपेयर की गई हैं भागवतम में? पीकॉक के पंख पे जो आंखें बनी होती हैं उससे कम। दिखने में तो बड़ी सुंदर है लेकिन किसी काम की नहीं है, यस और नो, उससे कंपेयर की। ऐसे लोग जो भगवान के आगे सर नहीं झुकाते हैं, ऐसे लोगों को सर को भार बताया गया है। भार लेके चल रहे हैं अपने सर पे, भार लेके चल रहे हैं। तो जब हम भगवान के आगे प्रणाम करते हैं तो हमारे सारा भार निकल जाता है। आप समझ रहे हो? ऐसे ही एक जना कोई बता रहा था, भगवान के कीर्तन में ताली बजाते हैं, जस्ट वी क्लैप, तो हमारे यहाँ पे सिंफुल वाले पक्षी बैठे हैं, कौवे चील बैठे हैं, सब उड़ जाते हैं। ये है भगवान के नाम का, ऐसा देख सकते हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? और भी बहुत चीज़ें हैं। ऐसे लोग जो भगवान की भक्ति में नहीं जुड़ते हैं, तो बस सांस तो ले रहे हैं, सांस तो ले रहे हैं, बड़ा जीवन है। जैसे पेड़ का भी बड़ा जीवन है, तरवा किम न जीवंती, एक श्लोक आता है, तरवा किम न जीवंती। पेड़ भी तो जी रहे हैं, इतने लंबे जीवन का क्या फ़ायदा, इतने लंबे जीवन का क्या फ़ायदा, तरवा किम न जीवंती, एक श्लोक आता है सेकंड कैंटो में। पेड़ भी तो जी रहे हैं, इतना लंबा जीते हैं, क्या कोई फ़ायदा है उतने लंबे जीने का? कम जियो लेकिन अर्थदम, वैल्यूबल जियो। ये नहीं कि हज़ारों हज़ारों साल तक जी रहे हैं लेकिन पेड़ की तरह खड़े हुए हैं, क्या फ़ायदा? और ऐसा व्यक्ति सांस भी ले रहा है तो कहते हैं कि जो ब्लैक स्मिथ या शायद कुछ होता है, उसके वेलोज़ को फेफड़े से कंपेयर किया गया। उसमें हवा भरती है, ऐसे देखा है आपने शायद, पता नहीं देखा नहीं देखा। वेलोज़ होते हैं, वेलोज़ सर्च करना अपने मोबाइल पे मिलेगा, वेलोज़। वो भी ऐसे फेफड़ों की तरह वो क्या करते हैं, सिकुड़ते हैं, एक्सपेंड होते हैं, सिकुड़ते हैं, एक्सपेंड होते हैं, सिकुड़ते हैं, एक्सपेंड होते हैं। तो हमारे फेफड़े भी जब हम सांस को छोड़ते हैं तो सिकुड़ जाते हैं, सांस लेते हैं तो उसको उससे कंपेयर किया गया, वेलोज़ से कंपेयर किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, आगे फटाफट से यहाँ पे फिनिश करते हैं हम, कि आगे चलते हैं। तो तान तत्क्षम्यताम स भगवान पुरुषा पुराणो नारायणा सुपुरुषैर असदकृतम न स्वानाम अहोच न विदुषाम रचितांजलिनाम शांतिर्गरीयसी नमा पुरुषाय भूमने। तो यमराज जी यहाँ पे क्षमा मांग रहे हैं कि माई सर्वेंट्स हैव श्योरली कमिटेड अ ग्रेट ऑफेंस बाई अरेस्टिंग अ वैष्णवा सच एज अजामिल। ओ नारायण, ओ सुप्रीम, ओ ओल्डेस्ट पर्सन, प्लीज़ फॉरगिव अस, हमें क्षमा कर दीजिए। बिकॉज ऑफ आर इग्नोरेंस वी फेल टू रिकॉग्नाइज अजामिल एज योर सर्वेंट योर लॉर्डशिप, दस वी हैव सर्टनली कमिटेड अ ग्रेट ऑफेंस। तो हमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे कि यमराज जी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी व्यक्ति से गलती हो जाती है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? जो उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड है वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो सिमिलरली यहाँ पे यमराज जी जो हैं, अब नीचे वाले व्यक्ति को कोई नहीं बोलने आएगा, लोग किसको बोलेंगे जाके? ऊपर वाले व्यक्ति को बोलेंगे। आप समझ पा रहे हो? नीचे वाले व्यक्ति को कोई बोलने नहीं आएगा। आप समझ पा रहे हो? मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ एम्प्लॉय हो और आपसे कोई गलती हो गई तो आपको कोई बोलने आएगा? बाहर का व्यक्ति नहीं बोले। किसको बोलने जाएंगे? आपके बॉस को बोलने जाएंगे। तो बॉस बाद में आपको हो सकता है सेट करे बाद में वो बात अलग है, लेकिन गलती किसकी होगी? मतलब एज अ हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल देते हैं, अभी इतना पॉलिटिकल वो चल रहा है, नीट का पेपर लीक हो गया है ना, या ला पेपर लीक हो गया, तो किसकी जिम्मेदारी है? अब लीक तो नीचे वाले कर रहे हैं, लीक तो नीचे वाले कर रहे हैं, लेकिन पोस्ट किसकी जा रही है? एचआरडी मिनिस्टर की जा रही है। एचआरडी मिनिस्टर की पोस्ट जा रही है ना, क्योंकि वो टॉप मोस्ट पोस्ट पे बैठा हुआ है, तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, राइट। ऐसे ही कि सड़क पे कोई ऐसे ट्रेन में इतनी सारी दुर्घटना होती, ट्रेन की दुर्घटनाएं देखते हैं
तो ट्रेन ऑल द गलती किसी और की होगी, ड्राइवर की गलती होगी या किसी और की गलती होगी, लेकिन जवाबदेही किसकी होती है? रेल मंत्री की होती है, मिस्टर वैष्णव की होती है। राइट और नाम पता है ना रेल मंत्री का? अश्विनी वैष्णव नाम है। तो यहाँ पे भी वही कहने का तात्पर्य है कि यमराज जी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और क्षमा याचना कर रहे हैं। इसलिए इसमें क्या करना चाहिए? तस्मात् संकीर्तनम विष्णुर जगन्मंगलम अमहसा महताम अपि कौरव्य विद्ये एकांतिक निष्कृतम। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, माई डियर किंग, द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज एबल टू अपरूट इवन द रिएक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट सिंस। बड़े से बड़े महापातकी वाले पाप को भी वो, therefore chanting of the holy name of the Lord, Sankirtan movement is the most auspicious activity in the entire universe. Please try to understand this so that others will take it seriously. फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी इस चीज़ को ही बता रहे हैं कि one should not conclude that one may continue to sin with the intention of chanting Hare Krishna to neutralize the reaction. तो ऐसा नहीं कि sin करते रहें और उसको न्यूट्रलाइज करते रहे, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, रादर वन शुड बी वेरी केयरफुल टू बी फ्री फ्रॉम ऑल सिंस एंड नेवर थिंक ऑफ काउंटरएक्टिंग सिंफुल एक्टिविटीज बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। इफ बाई चांस अ डिवोटी एक्सीडेंटली परफॉर्म सम सिंफुल एक्टिविटी, द लॉर्ड विल एक्सक्यूज हिम, बट वन शुड नॉट इंटेंशनली परफॉर्म सिंफुल एक्ट्स। ठीक है, तो जानबूझ के नहीं करना चाहिए। और फिर आगे यहाँ पे बता रहे हैं कि इवन इफ वन चैंट्स ऑफेंसिवली, तो उसको कॉन्स्टेंटली चैंट करते रहना चाहिए। यहाँ पे वही श्लोक को फिर से कोट किया जा रहा है आगे। या कृष्णांग्रि पद्म धुलिन न पुनर्विशिष्ट माया गुणेशु रमते वृजिह न वहेशु अन्यस्तु कामहत आत्मरजा प्रमाष्टुर मीहते ईहते कर्म यत एव रजा पुनः स्यात्। Devotees who always lick honey from the lotus feet of Krishna do not care at all for material activities which are performed under the three modes of material nature. Indeed, devotee never give up the lotus feet of the Lord to return to materialistic activities. Others, however, are addicted to Vedic rituals because they neglected the service of the Lord. ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। वही तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, इम्पोर्टेंट पहली लाइन इम्पोर्टेंट है, अ डिवोटीज ड्यूटी इज़ टू चैंट हरे कृष्णा। तो इट्स अ ड्यूटीफुली विद लव वी शुड चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, आफ्टर हियरिंग द फ्रॉम द माउथ of their master about the extraordinary chanting glories of chanting of the holy name of the Lord, the Yamdut, they were struck with wonder, since they as soon as see a devotee they fear him and dare not to look him away. तो यमदूत भक्तों से डरने लग गए, अरे इनके पास नहीं जाना है ना। यहाँ पर फॉर द यमदूतास अ डिवोटी इज डेंजरस। प्रभुपाद जी लिख रहे तात्पर्य में, फॉर द यमदूतास अ डिवोटी इज डेंजरस। जैसे मटेरियलिस्टिक पर्सन आर fearful of seeing the यमदूतास, सिमिलरली यमदूतास आर fearful of seeing the devotee. ओ वैष्णव आ गए, चलो चलो वापस चलो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये इतिहास को किसने किसको सुनाया था? अगस्त्य मुनि। When the great sage Agastya, the son of Kunga, was residing in Malay hills, and I approached him and he explained this to me, this confidential history. तो ये परंपरा से जोड़ दिया। ये कहाँ से इतिहास आया? अगस्त्य मुनि ने सुखदेव गोस्वामी जी को सुनाया। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री हरिनाम प्रभु की, हरे कृष्ण महामंत्र की, शिला बकरेश्वर पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। कोई प्रश्न? देखो शास्त्रों का गोल क्या है? वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। एक्चुअली वेदों का गोल क्या है? भगवान को जानना। वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। लेकिन ऐसे लोग जो हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चिता वेदवाद रथापाता नान्यदस्तीति बाधिना। ऐसे लोग जो हैं, दे
मतलब उस एसेंस को भूल जाते हैं, उस गोल को भूल जाते हैं, और वो किस में लग जाते हैं, ये पुष्पिताम वाचाम, जो फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास है, उसमें वो अटक जाते हैं। तो इस तरीके से वो मेन गोल जो है वो उनको नहीं दिखता है। तो इसलिए वो वेदे को पढ़ने के बाद भी वो समझ नहीं पाते कृष्ण को, जान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो उनका पर्पस ही नहीं है ना। वो पर्पस क्या है वेदों को पढ़ने का? वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद। लेकिन वो याम इमाम पुष्पिताम वाचम, फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ वेदास में अटक जाते हैं जाके। जैसे हम यहाँ से रास्ते से हम गए, हमने सोचा चलो जी आज हम जाएंगे कहीं, कोई अपना एक प्लान बना, कोई एक मान लेते हैं, कोई भी चीज़ बना, हम जाएंगे रास्ते, लेकिन हमें रास्ते में कोई चीज़ अट्रैक्ट कर गई, वहाँ सुंदर लड़की अट्रैक्ट कर गई, तो हम उसके साथ चल देंगे। गोल तो भूल गए ना, जहाँ जाना था वहाँ तो नहीं पहुँच पाए ना। तो ऐसे ही यहाँ पे पुष्पिताम वाचम, बीच बीच में बहुत पुष्पिताम, अच्छा स्वर्ग लोग, अच्छा ये करेंगे तो स्वर्ग लोग जाएंगे, ये करेंगे। भक्ति, भक्ति से ही भक्ति रिवील हो, वे चीज़ रिवील होती है। विदाउट भक्ति रिचुअलिस्टिक सेरेमनी से नहीं रिवील होगा। ठीक है, ये चीज़ें भक्ति से ही रिवील होती है। भगवान के नाम की महिमा, भगवान, ये रिचुअलिस्टिक सेरेमनी से नहीं प्रकट होती है। ठीक है प्रभु। नामाभास स्टेज, पहली है नाम अपराध, दूसरी है नामाभास, तीसरी है शुद्ध नाम। तो नाम अपराध में व्यक्ति चैंट कर रहा है लेकिन साथ साथ में ऑफेंसेस भी कर रहा है। दूसरे वाले में व्यक्ति जो है नाम तो ले रहा है लेकिन साथ में नाम अपराधों से बचने का प्रयास कर रहा है, बच रहा है, तो उसको नाम आभास कहा जाता है। वेरी वेरी केयरफुल। और वही उसी चीज़ को कंटिन्यू करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, तो फिर वो शुद्ध नाम में बदल जाता है। हाँ कर सकता है, आज से ही कर सकता है, अभी से कर सकता है। इफ़ इज़ डिटरमाइंड नॉट टू डू ऑफेंसेस। ठीक है। नहीं, उन पे मेडिटेट करने का मतलब उनको ध्यानपूर्वक नाम को सुनना चाहिए। मतलब जो नाम है उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, यही है। हरि नाम चैंटिंग इज़ वेरी सिंपल, प्रभुपाद जी लिखते हैं, वाई टू मेक कॉम्प्लेक्स। चैंटिंग वेरी सिंपल, जस्ट टू चैंट एंड हियर, चैंट एंड हियर, इस चीज़ को करना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपने शरीर को लगाना चाहिए, फिर वाणी को लगाना चाहिए, फिर हृदय को लगाना चाहिए। शरीर इन द सेंस शरीर को अटेंटिव रहना चाहिए, सीधे बैठना चाहिए, और सब सीधे हो गए तो सीधे बैठना चाहिए, और ऐसा नहीं कि बहुत ही चिल बैठे हैं, पैर फैला के बैठे हैं, लेट के बैठे हैं, तो सीधे बैठना चाहिए, है ना। कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन आपके सामने, तो आप ऐसे पैर ऐसे रख के उसके सामने नहीं बैठोगे, लेट के नहीं बैठोगे, आप विल बी वेरी सिटिंग वेरी अटेंटिवली। फिर पहले तो सीख से बैठें, फिर प्रॉपर एनंसिएशन हो हमारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और फिर तीसरा लेवल आता है हृदय। हृदय से हमें प्रार्थना करनी, ओ कृष्णा, ओ श्रीमती राधा रानी, प्लीज़ एंगेज मी इन योर सर्विस, मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए। तो ये 3 चीज़ें करनी चाहिए। ये बुक है लिविंग नेम सच्चिदानंद स्वामी महाराज की, उसको आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। उसमें बताया गया कि कैसे अच्छे से कर। यस, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।